हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनिवार बाड़ा के बारे में। शनिवार बाड़ा बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी के साथ ही पेशवाओं के प्रकृति और पतन की रहस्यमय गाथा की याद दिलाता है। इसके अलावा यह विशाल किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। शनिवार बाड़ा महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध महल के रूप में जाना जाता है। इस महल का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस किले की नींव 10 जनवरी 1730 शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन इस किले की नींव रखे जाने के कारण इसका नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। यह किला 22 जनवरी 1732 में बनकर तैयार हुआ था। इस किले को बनवाने में करीब 1,61,000 रुपये का खर्चा आया था। जिस समय यह किला बना था उस समय यह 7 मंजिल की इमारत थी, लेकिन कई बार इस किले में रहस्यमयी तरीके से आग लगने की वजह से इसके अधिकांश भाग जल गए थे। पर वर्तमान समय में इस किले का अवशेष एक खंडर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। इसी के साथ इस किले से जुड़ी लोगों द्वारा कई भूतिया कहानी का भी जिक्र किया जाता है। इसी कारण इस किले को टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस किले को भूतिया किले के नाम से क्यों जाना जाता है। दरअसल अपनी प्रेमिका मस्तानी से विलय के बाद पेशवा बाजीराव ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके बड़े बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। नाना साहेब के 3 बेटे थे, माधवराव, विश्वराव और नारायण राव। एक युद्ध में नाना साहेब की मौत के बाद उनके बड़े बेटे माधवराव को सिंहासन सौंप दिया गया, जिससे उनके चाचा रघुनाथ राव को जलन होने लगी। इसके बाद एक युद्ध के दौरान नाना साहेब के दूसरे बेटे विश्वराव भी मारे गए। माधवराव यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद मराठा साम्राज्य की डोर 18 साल के नारायण राव के हाथ में दे दी गई, जिससे चाचा रघुनाथ राव की जलन और ज़्यादा बढ़ गई। छोटे होने के कारण नारायण राव की मदद करने की जिम्मेदारी उनके चाचा रघुनाथ राव को सौंप दी गई थी। नारायण राव के पेशवा बनने से उनके चाचा उनके खिलाफ हो गए थे। इसी कारण उन्होंने शिकारियों के साथ मिलकर नारायण राव को मरवाने की योजना बनवाई। एक रात जब नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे, तब शिकारियों की एक टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए। इसी वजह से उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिल सकी। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव उस रात खुद को बचाने के लिए चाचा बचाओ चिल्ला रहे थे। उनकी वो आखिरी चीखें आज तक महल में गूंजती हैं। यही कारण है कि इस महल को भूतिया महल के नाम से जाना जाता है। इसी कारण शाम 6 बजे के बाद इस महल के अंदर कोई नहीं जाता। इस किले में अंदर प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे हैं, जिसमें से पहला है दिल्ली दरवाज़ा। इसका मुख दिल्ली की तरफ है, इसी कारण इस दरवाजे को दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा और ऊंचाई पर बनवाया गया था, जिससे पालकी सहित हाथियों को इस दरवाजे से आसानी से निकाला जा सके। दिल्ली दरवाजे के दोनों पलड़ों पर 72 नुकीले कीलें लगाई गई थी, जो दुश्मन से दरवाजे की रक्षा आसानी से कर सकें। इस किले का दूसरा दरवाज़ा है खिड़की दरवाज़ा। इस दरवाजे का मुख पूर्व दिशा की ओर खुलता था। इस दरवाजे में कई खिड़कियां बनी हुई थी, इसी कारण इस दरवाजे को खिड़की दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तीसरा दरवाज़ा है गणेश दरवाज़ा, जिसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में खुलता है। किला परिसर में बने हुए कस्बा गणपति मंदिर के दर्शन करने के लिए महिलाएं इसी दरवाजे से जाती थी। चौथा है मस्तानी दरवाज़ा। इस दरवाजे का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर खुलता था। मस्तानी महल में आने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इस किले का 5वां दरवाज़ा है जम्बूल दरवाज़ा। इस दरवाजे का मुख दक्षिण दिशा की ओर खुलता था। दासियां महल में आने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को इसी दरवाजे से निकाला गया था। इसी कारण अब इस दरवाजे को नारायण राव दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस महल की एक खासियत यह थी कि इसमें एक साथ 1000 से ज़्यादा लोग रह सकते थे।
इस किले को बनवाने के लिए लकड़ी जुन्नार के जंगलों, पत्थर चिचवाड़ी की खदानों और चूना जेजुरी खदानों से लाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक इस किले के निर्माण के बाद इस पर ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया था, जिससे इस भव्य महल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। 1818 ईस्वी तक इस विशाल किले पर मराठा के पेशवाओं का अधिकार रहा था। 1828 ईस्वी में इस किले में भीषण आग लग गई थी और इस किले का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया था। आग इतनी तेज थी कि इसे बुझाने में करीब 7 दिन का लंबा समय लगा था। आग लगने के कारण इस इमारत के बहुत सारे हिस्से नष्ट हो गए थे, पर इसके बावजूद भी कुछ छोटी छोटी इमारतें बची हुई हैं। शनिवार बाड़े में बना लोटस फाउंटेन्स यहाँ आने वाले पर्यटकों के आकर्षक का मुख्य केंद्र है। यह कमल के फूल के आकार में बना एक बेहद ही खूबसूरत आकृति है, जो अपनी बेजोड़ कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले के समय में इस जगह का इस्तेमाल नृत्यक आदि के लिए किया जाता था। वहीं इस आकर्षित फाउंटेन के पास स्थित फूलों का बगीचा इसकी शोभा और भी अधिक बढ़ाता है। ये बगीचा देखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक है। आपको यहाँ कई तरह के फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनिवार बाड़े में होने वाले लाइट एंड साउंड शो काफ़ी प्रसिद्ध है। यह शो यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह शो हर शाम को मराठी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित होता है। यह किला सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। अगर हम बात करें इस शनिवार बाड़े की एंट्री फीस की, तो इसमें इंडियन टूरिस्ट के लिए 5 रुपये और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 125 रुपये टिकट लगता है। लेकिन इसमें लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रवेश शुल्क शामिल नहीं है, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा। अगर आप शनिवार बाड़ा आना चाहते हैं तो यह शनिवार बाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। यह शहर देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप ट्रेन, फ्लाइट या बस किसी के द्वारा आसानी से आ सकते हैं। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक शनिवार बाड़े को देखने आते हैं। तो यह था महाराष्ट्र में स्थित शनिवार बाड़ा, जिसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।